Hello everybody. Welcome to Self-Help Group for UPSC. In this video, we will be discussing about the Indian polity strategy for the upcoming UPSC Prelims 2024. Each year you will be looking, if you look at the question paper, you will see that approximately 20 marks questions are asked in UPSC Prelims. Now the thing is, if you do your polity properly, I can assure you that being a static subject means the questions are always static in nature. No matter, you will always find current affairs, that current angle in the subject, but then questions can be solved with your static knowledge. So based on that, if you're prepared with your polity well, I assure you that you will be getting minimum of 16 to 18 marks out of 20. So here I am with my self-tested strategy that I followed in my previous two attempts and I cleared prelims with that. So I can tell you that this will be working for you as well. So let's get started. Now, the thing is, you just need to follow four things or you just remember four things. Now, first one is the previous year questions. You have to do a deep analysis of previous year questions and I'll be telling you how do you do that. Okay, in the upcoming video, means this video only. And secondly, there are only two books for that. This also I'll be discussing. Third is the thematic approach. Now, by thematic approach, what I mean is that you have to identify certain important areas. हर एक एग्जाम में ना कुछ important areas होते हैं, मतलब subject specific. Like मैंने अपनी previous video में आपको बताया था कि हर एग्जाम के कुछ प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. उन सब्जेक्ट्स में भी कुछ थीम एरियाज होते हैं जहां से क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली मिलेंगे. तो वैसे ही थीमेटिक अप्रोच हमको पॉलिटी में भी फॉलो करना है. लाइक कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपको पता होगा कि ईच ईयर यू विल बी फाइंडिंग क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, या तो डीपीएसपी पे होगा, फ्रॉम पार्लियामेंट. सो ये वो सारे एरियाज है ना जहाँ से हमेशा ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. सो यू हैव टू see that, and this also you will be doing on the basis of previous year question analysis. फोर्थ इज दी कंपैरेटिव स्टडी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जो हमारी बुक है ना, लाइक लक्ष्मीकांत एवरीबडी नोज, बट द प्रॉब्लम इज कि इट इज अ वेरी बल्की बुक. एंड अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप एक चैप्टर से दूसरे पे जाएंगे, यू विल रिमेंबर समथिंग एंड ज्यादातर चीजें आप भूल जाएंगे. सो इन ऑर्डर टू रिमेंबर दैट ना, आपको पैरेलल बॉडी साथ में पढ़नी होगी. ना पैरेलल बॉडी से मेरा मतलब क्या है ना, कि सपोज यू आर रीडिंग पार्लियामेंट तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना होगा. इफ यू आर रीडिंग गवर्नर, मतलब प्रेसिडेंट, तो आपको गवर्नर साथ में पढ़ना होगा. इससे क्या होगा ना, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स. तो आप सिर्फ वो चीजें याद रखेंगे जिसका डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम रहेगा ना पावर्स में मेनली. तो इस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपकी ना क्लैरिटी और कंसेप्ट ज्यादा बिल्ड हो और आपको अच्छे से समझ में आए कि ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जो आपको याद रखनी है. नाउ मूविंग अहेड, दीज आर द टू थिंग्स जो दो बुक्स हैं जो हम बेसिकली पढ़ते हैं. फर्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th की. ये आपको एक ब्रॉडर ओवरव्यू देगा कि ठीक है, व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, हाउ द इंडियन पॉलिटी इज मेड, या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ इज इट वर्किंग. ये आपको बेसिक आइडिया देगा. और अभी रिसेंट ईयर्स में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे हैं. लाइक स्टेट की डेफिनेशन आई थी कि व्हाट इज अ स्टेट, जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर पूछा था, आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था. सो यू कैन सी दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सेकंड इज इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत. तो ये बुक सबको पता है, इट इज लाइक एवरीबडी नोज दिस इज द सोर्स. बट देन सबको पता है बट एवरीबडी इज नॉट गेटिंग मार्क्स इन पॉलिटी, राइट. सो उसके पीछे रीजन ही यही है कि लोगों को नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. सो यू विल हैव टू सी दिस. और ये चीज आई विल बी हेल्पिंग यू विद दिस, कि मैंने कैसे रूल आउट किया था वही मैं आपको भी बताऊंगी. इस वीडियो में विल बी डीलिंग विद दैट कि आपको कैसे देखना है. सी आर वर्क इज कि हम कैसे कम टाइम में वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट. एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है. सी हार्ड वर्क वी हैव टू डू, बट द हार्ड वर्क हैज टू बी इन द राइट डायरेक्शन, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी स्मार्ट वर्क. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. ये हो गया. नाउ द थिंग इज, एवरीबडी नोज द मेन सोर्स, बट दिक्कत क्या है, लाइक आई डिस्कस्ड कि सबको पता है ना लक्ष्मीकांत पढ़नी है, और एक वो कंसेप्चुअल मतलब आपको क्लैरिटी के लिए, ब्रॉडर ओवरव्यू के लिए पहले वो पढ़नी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी, और फॉलोड बाय लक्ष्मीकांत. तो लक्ष्मीकांत आपकी मेन बुक है. बट देन आप सबको पता है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? सबसे पहली चीज होती है व्हाट टू रीड. बुक इतनी बड़ी है, आप सब तो नहीं पढ़ सकते ना. ऑब्वियसली फर्स्ट रीडिंग में आप ज्यादातर चीजें सारी पढ़ते हैं,
लेकिन क्या आप दोबारा दोबारा जब भी पढ़ेंगे वो सारा पढ़ेंगे? नो, ऑब्वियसली नॉट। आप दोबारा में सिर्फ वो चीजें रिवाइज करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो उस एग्जाम स्पेसिफिक है। इससे आपका टाइम बचेगा और आप एग्जाम सेंटर्ड अप्रोच फॉलो कर पाएंगे। दूसरी चीज होती है हाउ टू रीड। आपको पढ़ना कैसे है? ठीक है, पढ़ने के लिए तो आप पूरा एक ऑर्डर में पढ़ते जाइए, वो खत्म नहीं होगी ना लास्ट तक, और खत्म होगी फिर आपको याद नहीं रहेगी। सो ये पढ़ना कैसे है, दूसरा इशू है। और थर्ड सबसे मेन होता है कि इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे क्लॉजेज हैं, इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, आपको याद कैसे रहेगा ना। सो दीज आर द थ्री थिंग्स जो हमारी बहुत मेन प्रॉब्लम है। तो आई विल बी टेलिंग यू कि मैंने ये अपने लिए कैसे टैकल किया था और आप कैसे कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग, what to read में क्या आएगा? You have to remember first of all one thing, not all chapters are equally important. Now अगर आप previous year questions देखेंगे ना, आपको पता चलेगा सारे chapters equally important नहीं होते हैं। लक्ष्मीकांत में इतने सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन क्या क्वेश्चंस हर जगह से आ रहे हैं? नहीं, हर जगह से नहीं आ रहे। आपको दिखेगा देयर आर सर्टेन एरियाज जहां से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चंस पूछती है। वो मैं आपको नीचे बताऊंगी एग्जाम्पल देके क्वेश्चंस का। और इसको आप कैसे पता लगा पाएंगे कि क्या पढ़ना है? व्हाट टू रीड हैज टू बी आइडेंटिफाइड थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो दैट इज द रीजन कि यू विल ऑलवेज फाइंड कि सब बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बट आपको एक राइट तरीका पता होना चाहिए कि ठीक है कैसे पढ़ने। सो आई विल टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देखना है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द थीम टॉपिक जहां से वो पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज, जस्ट अ मोमेंट। देखिए, this is a question paper from 2021. Just a moment, okay? Now you see, I'll show you. आप इधर देखेंगे ना, you'll see it is asking about the concentration of wealth. See, अब ये again they have asked you from directive principles of state policy. That means whatever I said, see DPSP से उन्होंने पूछा है, ठीक है। आप नीचे आइए, again they have asked you about right to property. ये आपको पता होगा repeatedly इस पे questions आता है। क्यों question आता है? क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया था, तो वो यूपीएससी का वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स है। वो उसको ऐसे नहीं तो ऐसे पूछते हैं। लाइक फर्स्ट अमेंडमेंट पे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, लाइक आप देखेंगे तो। ओके, जस्ट अ मोमेंट, नाउ आई विल शो यू समथिंग एल्स। नाउ यू सी दिस क्वेश्चन, आपको पता चलेगा ये है। इस क्वेश्चन पे मैं जस्ट 2 सेकंड बाद आती हूँ, पहले मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, नाउ सी एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आपको ये लक्ष्मीकांत के लेटर चैप्टर्स में दिखेगा बहुत लास्ट में, बट ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे स्पीकर्स की पावर की बात होती है। अब करंट में हम हमेशा देखते हैं कि देर इज अ डिफेक्शन गोइंग ऑन, एमपीज का, एमएलएज का, समटाइम्स इन कर्नाटका, मध्य प्रदेश, जो भी है। यूपीएससी इज नॉट इंटरेस्टेड कि ठीक है कहाँ पर क्या हो रहा है, बट इट इज ऑब्वियसली इंटरेस्टेड इन व्हाट आर द पावर्स ऑफ स्पीकर ओवर दिस, एंटी डिफेक्शन में क्या क्या है, एंड किस तरीके से आप उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स जो हमेशा सेम रहेंगी, बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, कैसे द कंट्री इज वर्किंग, ये सब उसमें आता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंटरेस्टेड इनटू दिस, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होने वाला। सो यू सी, हियर्स अ क्वेश्चन ऑन दैट। एक्चुअली दिस एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू कि अगर आप करंट भी पढ़ रहे हैं ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि करंट का, करंट से आपको क्या सीखना है। करंट से ना आपको उसको स्टैटिक से लिंक करना है कि ठीक है स्टैटिक में वो क्या पूछेंगे। नाउ सी, देयर इज अ क्वेश्चन यहाँ पे लोकसभा से। पार्लियामेंट आपको हमेशा, मैंने कुछ ही क्वेश्चंस के एग्जांपल लिए हैं क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। पार्लियामेंट के क्वेश्चंस आपको हमेशा दिखेंगे। लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स, हाउ इज राज्यसभा डिफरेंट फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा का क्या रोल है, मतलब हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस अगेन। ओके, नाउ सी, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन आई टोल्ड यू हियर, ठीक है। अब आप ये देखिए, जैसे यहाँ पे दिस 35th क्वेश्चन 2023, इस साल पे ये क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब जब मैं आपको बताऊंगी कि लक्ष्मीकांत को आपने कैसे पढ़ना है ना, यू विल अंडरस्टैंड कि 2 सेक्शंस दिए हुए उसमें, एक है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। तो जब आप ये देखेंगे ना, नाउ सी इट इज आस्किंग यू हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। दिस मीन्स व्हाट, आपको दिखेगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस ओवर द ईयर ना हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से सिर्फ तब आते हैं जब उनके एक्ट में कुछ चेंज किया गया हो, या फिर कुछ भी ऐसा सीन हो जो थोड़ा चेंज हुआ है, अमेंडमेंट आई है। अब लाइक आपने देखा होगा आरटीआई पे क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इन वो एक्सक्यूज मी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि
व्हाट आर द थीम कोर एरियाज, कहाँ पर यूपीएससी इंटरेस्टेड है। तो उससे क्या होगा ना, आप एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ेंगे, और जब आप वो पढ़ेंगे ना तो आपके स्कोर्स में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन वाइजली कि ठीक है मैं क्या याद कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नाउ यू सी दिस इज डन। नाउ यू सी अगेन दे हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आपको ये देखिए अगेन दे हैव आस्क्ड यू फ्रॉम लोकसभा राज्यसभा को लेके। सी एवरी टाइम ना आपको ये मनी बिल, ये सारा पार्लियामेंट चैप्टर से है ना ये क्वेश्चन, आपको दिखेगा कि ईच टाइम ना दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम एरिया, बस फर्क इतना टॉपिक चेंज हो जाता है, थीम वही रहता है। सो नाउ अब मैंने आपको एक चीज दिखाई थी थोड़ी देर पहले, आई विल टेल यू। सी नाउ वट एवर आई एम टेलिंग यू, you have to pay attention. See, each paper has a language. UPSC has its own language and pattern. ठीक है, आप पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स साइकी। आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू स्पीक, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। इट इज थ्रू द पेपर वो आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं। नाउ यू सी हियर देयर इज अ क्वेश्चन, ये अटॉर्नी जनरल पे है, बट इफ यू सी ना, जस्ट लेट मी मार्क, ओके। इधर पे देखिए, अगर आप ध्यान देंगे ना, देयर इज वन थिंग हियर इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके। मैं ये आपको क्यों दिखा रही हूँ, आपको हर क्वेश्चन में ना ऐसे दिखेगा कि वो बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज डेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जहां पे भी ये वर्ड आएगा ना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि वो कहना चाह रहे हैं कि इज इट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने ये आपको क्यों बोला है, क्योंकि रिपीटेडली आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। आई टेल यू, जस्ट अ मोमेंट। मैंने यहाँ था, सी यहाँ पे अगेन यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन। ये है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या पूछा उन्होंने, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। इस क्वेश्चन में ना दोबारा आई हाईलाइट, उन्होंने क्या यही सेम चीज बोली है। एक मिनट, ओके, जस्ट अ मोमेंट, ओके। नाउ सी दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग, अगेन यू विल सी हियर। नाउ विल मूव ऑन टू अदर वन। यहाँ पे उन्होंने फिर से पूछा है, एंड मोस्टली आपको क्या दिखेगा ना ऐसे क्वेश्चंस में कि that statement is mostly not right, but I am not here to tell you कि what is right and what is wrong। मैं कहना चाह रही हूँ कि हर पेपर की एक लैंग्वेज होती है एंड वो आपको समझनी पड़ेगी। सी यहाँ पे है, नाउ अगेन विल गो, सी अगेन यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चन, और वो फिर से वही चीज की बात कर रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स, ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नाउ यू सी एवरी टाइम ही इज यूजिंग दिस लैंग्वेज ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ये गलत है, ठीक है। कभी कभी रेयर केसेस में ये सही भी होता है। सो आई टोल्ड यू कि आई एम नॉट टेलिंग यू द ट्रिक, आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ द पेपर, कि जब भी उन्होंने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू हैव टू गेट अलर्ट एंड यू विल हैव टू सी कि वेदर दैट स्टेटमेंट इज राइट और नॉट। आप जल्दीबाजी में हो सकता है पढ़ के आपको लगे हाँ सही तो बात है, बट यू निग्लेक्टेड दैट थिंग कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पेपर। तो आपको बहुत सारी जगहों पे ना व्हेन यू विल बी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट कि ठीक है कि दिस इज व्हाट, अगेन सी हियर इट इज टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सो यूपीएससी की एक अपनी लैंग्वेज है, वो आपको कब समझ आएगी, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग पास्ट पेपर्स ऑफ यूपीएससी। तो मैं अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आई विल बी ब्रिंगिंग यू विद दैट थिंग, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से ये चीज समझ आ पाएगी, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर, again I'll tell you, okay। So this was the example I told you कि what to read, ये आपको कैसे पता चलेगा, थीम एरिया से आपको आइडेंटिफाई करके। Now we'll move a little bit, now how to read। The thing is you do not have to go in the order of the book। By this what do I mean, I'll tell you, okay, okay, just a moment, just a moment, I'll show you। See, this is the book Lakshmikant, I have the e-copy of that, I'll tell you। Now see, this is the book। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है ना कि see, historical background से अगर आप start करेंगे तो you'll obviously get bored, and this same thing you will be reading in spectrum too। लास्ट में जाके आप पढ़ेंगे, तो आप यहाँ से स्टार्ट मत करिए,
ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप बाद में पढ़ सकते हैं, आप स्टार्ट कर लीजिए सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू विल गेट द कीवर्ड्स कि डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होता है, सॉवरन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल डू वी फॉलो। तो आप ये पढ़ेंगे। फिर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा देयर वाज अ क्वेश्चन की 26 जनवरी 1950 को हमारी पॉलिटी कैसी थी। तो वो क्वेश्चन आप इस चैप्टर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आएंगे, जो मैंने हाईलाइट किया है ना वो मेरे थीम एरियाज है जो मैं पढ़ती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी हैं जो आप देखेंगे, ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट दिया था, तो ये जस्ट आइडिया के लिए। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू, आपने ये पहले सेलियंट फीचर्स पढ़ा, फिर आपने प्रीएम्बल पढ़ा, तो फॉर द टाइमिंग आप अभी ये छोड़ सकते हैं। सिटीजनशिप इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डेट्स दी रखी हैं, आपने क्वेश्चन देखा होगा सिटीजनशिप पे। यूपीएससी विल नॉट आस्क यू अबाउट डेट्स, इतना आपको डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप आर देयर, किस किस तरीके से आप ले सकते हैं, एंड एटसेट्रा। तो वो आप वैसे भी कर लेंगे, तो जस्ट गिव अ रैंडम रीडिंग टू दैट चैप्टर। कमिंग ऑन टू फंडामेंटल राइट्स, नाउ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप कोशिश करिएगा कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मेजरली आपको पता हो। लाइक 14 टू 18 आता है आपका राइट टू इक्वालिटी, 19 टू 22 आता है राइट टू फ्रीडम। आप एक ब्रॉडर थीम भी लेके चलेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने जरूरी नहीं है। विद मल्टीपल रीडिंग्स यू विल गेट थ्रू दैट, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लेने की जरूरत है, तो आप प्लीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ईच ईयर यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। फिर आता है डीपीएसपी, एंड यू नो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डीपीएसपी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन कम्स फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज थ्री चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Every year there is a question on this. Then amendment of constitution also it is important. कि इस बार ही 2023 में I guess there was a question कि whether the prior recommendation of the president is needed or not. Okay. Now after this you will have to come on this parliamentary system. Why? Because before getting on to the parliament ना, you must know that what is parliamentary system. ठीक है, तो parliamentary system के बाद आप आएंगे इसको पढ़ने के लिए, पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट को आप पढ़ने आएंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई ऑलरेडी शोड यू दैट ईच ईयर यूल बी गेटिंग क्वेश्चंस। हर साल ना कुछ थीम एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये हो गया। सो यूल हैव टू सी दैट। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे प्रेसिडेंट पे। नाउ व्हेन यू आर रीडिंग प्रेसिडेंट ना, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि प्रेसिडेंट हैज टू बी, जस्ट अ मोमेंट, ओके, प्रेसिडेंट हैज टू बी क्लब्ड विद गवर्नर। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें ना आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। सपोज यू विल नो दैट देयर इज डिस्क्रिशन में फर्क है। ठीक है, डिस्क्रिशन में फर्क है, इनके डिस्क्रिशनरी पावर्स में फर्क है। लाइक गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ज्यादा दिया गया है, सो हाउ विल यू नो? पार्डनिंग पावर्स में थोड़ा डिफरेंस है। सो अगर आप कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एज टू व्हाट यू हैव टू रीड। ठीक है, व्हेन यू आर रीडिंग पीएम, रीड सीएम विद दैट। ओके, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं पार्लियामेंट पढ़ती थी, तो इसके साथ ना मैं पढ़ती थी नॉर्मली स्टेट। ठीक है, अब आप स्टेट पढ़ेंगे, बट द थिंग इज अगर आप स्टेट पढ़ेंगे तो जस्ट हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट थिंग। हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट थिंग मीन्स अगर आप पार्लियामेंट पढ़ चुके हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर पे जाएंगे तो क्या चेंज होगा? आर्टिकल्स चेंज होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो चेंज होगी, क्योंकि राज्यसभा के पार पे नहीं है वो। तो आप सिर्फ वो एरियाज हाईलाइट कीजिए इस चैप्टर में जो आपको लगता है कि इस मतलब पार्लियामेंट चैप्टर से अलग है, मतलब जो पार्लियामेंट से अलग जा रहे हैं, सिर्फ वो पोर्शंस हाईलाइट कीजिए। सो दैट जब आप फाइनल रिवीजन दे रहे होंगे ना, तो फॉर यू इट विल बी इजियर कि ठीक है कौन सा चीज मेरे को फॉलो कर, मतलब क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। तो आपको 2 मिनट में याद आएगा कि ठीक है, दीज आर द थिंग्स डिफरेंट एंड आई हैव टू रिमेम्बर दैट। ओके, सो हो गया। नाउ गेटिंग डाउन। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज आप पढ़ेंगे, उसके बाद यू कैन रीड दैट। ठीक है, अब जब आपने पार्लियामेंट कमिटीज पढ़ दी तो आई टोल्ड यू कि यू कैन स्टार्ट विद प्रेसिडेंट, फिर फाइनली प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके साथ गवर्नर आप पढ़िए, प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर को पढ़िए। ठीक है, फिर आप मतलब ऐसे आपको पैरेलली पढ़ना है। ओके,
फिर नाउ कमिंग डाउन, ये आप पार्लियामेंट्री फोरम्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप, इसका थोड़ा सा रीडिंग लगा सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज इज इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। नाउ कमिंग ऑन टू जुडिशरी, जुडिशरी को भी आपको ऐसे ही पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट साथ में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, सो दैट यू नो द डिफरेंस। लाइक क्वालिफिकेशंस में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की अलग है क्वालिफिकेशंस, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसमें डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट के लिए जगह है, बट हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। सो दीज डिफरेंसेस यू विल नो व्हेन यू विल रीड देम कंपैरेटिवली, और वो आपको ज्यादा याद भी रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट हाई कोर्ट यू विल हैव टू सी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। फिर ये आप लास्ट में पढ़ सकते हैं, मतलब क्योंकि ये इतने बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, ये आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। ओके, आई टोल्ड यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ये आप पढ़ सकते हैं। नाउ यू कैन कम ऑन टू, इसके बाद आप वो इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह वगैरह आप पढ़ सकते हैं। देन कम ऑन टू स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। ओके, मतलब आप ये पढ़िएगा। फिर यू हैव टू रीड पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, दीज आर बोथ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये यूपीएससी के फेवरेट एरियाज में से हैं, तो इसमें से दे आस्क क्वेश्चंस। देन यू विल कम ऑन टू दीज यूनियन टेरिटरीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब फिर आप पढ़ सकते हैं। कमिंग ऑन टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी हमेशा ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चंस पूछती है। ओके, थिंग्स दैट विल नॉट चेंज, तो स्टैटिक हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, तो दीज आर स्टैटिक बॉडीज जो मतलब हमेशा से रही हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। फॉलोड बाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसका मतलब आप पढ़िए, लेकिन इनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना आपको दोनों पड़ेगा, सी देयर इज नथिंग टू बी लेफ्ट, बट द थिंग इज इन योर मल्टीपल रीडिंग्स ना आप उसको रिफाइन करके उतने पे लाइए जितना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज जस्ट गिव अ रीडिंग थ्रू इट, आप ये पढ़िए और जो भी करंट में चल रहा है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसका स्टैटिक पोर्शन आ जाता है। नाउ कमिंग ऑन ये अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, ये ज्यादातर मीन स्पेसिफिक है, इसमें कुछ कुछ है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइक आई टेल यू, इलेक्शन लॉज में आप रोपा 1950, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 पढ़िए, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। डिलिमिटेशन एक्ट आप पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ना है, लेकिन जो ज्यादा ध्यान देना है मैं उसकी बात कर रही हूँ। देन कम्स द एंटी डिफेक्शन लॉ, और फिर उसके बाद आपको पता ही है प्रेशर ग्रुप्स वगैरह, ये मेंस के सब्जेक्ट्स हैं। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द थीम एरियाज, तो आप उसको हाईलाइट कीजिए। नाउ आई विल टेल यू द वे कि हाउ कैन यू डू दिस। सी, आई शो यू समथिंग, जस्ट अ मोमेंट, आई शो यू हाउ कैन यू डू दैट। What you have to do is you can follow a simple exercise that I did in my previous attempts. ठीक है, मैंने हर बार अपनी बुक में कैसे मार्क किया हुआ, I'll show you that. Okay, suppose this is your page. Okay, ये आपका पेज है, आपने क्या करना है, इस पे आप ऐसे करेंगे। ओके ओके, ये आपने एक पेज मार्कर लगाया। अब सपोज करिए आप फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है ये, ठीक है। तो आप जब एनालाइज कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कीजिए 2023 से। यू सी देयर इज अ क्वेश्चन इन 2023 इस चैप्टर में से, फिर आपको लग रहा है 2022 में भी इसमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चन है, फिर आपको लग रहा है अच्छा 2020 में भी है, फिर 2019 में भी है, ऐसे करके आप लास्ट के मिनिमम 10 ईयर्स का आप एनालाइज कीजिए। सो दैट व्हाट विल हैपन ना, हर चैप्टर के ऊपर जब आप ऐसे एक पेज मार्कर लगा रहे होंगे ना ऐसे, तो आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि ठीक है, यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन, 10 साल में से उन्होंने 8 बार इसमें से क्वेश्चन पूछा, दैट मीन्स इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, और उसको आपको और भी रिफाइन करना है तो राइट जो भी टॉपिक है, ठीक है, आप सब टॉपिक्स भी लिख सकते हैं कि लाइक आपको पता है कि आर्टिकल 21 में यूपीएससी इज इंटरेस्टेड, आर्टिकल 19 में यूपीएससी इज इंटरेस्टेड, तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि आप क्या कर सकते हैं ना, हर चैप्टर के ऊपर आप एक पेज मार्कर लगाइए और उस पर लिखिए कि कौन कौन से साल में वहां से क्वेश्चंस आए हैं। सो दिस विल बी अ इजी एक्सरसाइज, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा आपको, बट क्या है ना, जब भी आप रिविजन करेंगे तो आपको पता होगा कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से वो डेफिनेटली पूछेंगे, एंड दैट हैज टू बी रिवाइज्ड एंड रेक्टिफाइड। ओके, रेक्टिफाइड आई मीन जहाँ पे आप गलती कर रहे हैं जब टेस्ट लगा रहे हैं। ओके, so let's move ahead with this. Now I'm done. Okay, so we'll move further. ठीक है, now we are done with this.
Okay, so I told you ki how you have to read. Okay, do not go in the order of the book, and this is what you'll do. Now, how to retain? The main thing is I cannot say, see, there are people who say I read it 15 times, I read it 20 times. There is no number, okay? There is no specific number as to you will say कि ठीक है अभी मेरे को याद हो गया है मैंने 10 बार रीडिंग कर ली है नाउ आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस कहीं से भी आ जाए आई विल बी एबल टू आंसर नहीं ऐसे नहीं होता है ओके सो देर इज नो सेफ नंबर एज टू से कि ठीक है आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट आफ्टर दिस मेनी टाइम्स ऑफ रीडिंग नहीं आपको क्या करना है यू हैव टू रीड वंस ठीक है तो मैं आपको तरीका बताती हूँ इसका ओके जस्ट अ मोमेंट आई टेल यू ओके नाउ what you can do is okay just a moment first you will read this is your first reading okay so read okay first reading है आपकी तो get a macro view ठीक है मैक्रो व्यू ऑफ द टॉपिक्स कि ठीक है हाउ द कंट्री इज फंक्शनिंग क्या क्या बॉडीज होती हैं क्या क्या नहीं दूसरे में यू विल सेकंड में क्या आपने करना है आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग पे आपने ध्यान देना है ठीक है आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है नाउ यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली कि ठीक है दिस इज हाउ प्रेसिडेंट इज वर्किंग दिस इज हाउ गवर्नर इज वर्किंग व्हाट इज द डिफरेंस नाउ आफ्टर दिस ना you will once again solve the previous year questions ठीक है I am emphasizing again and again on previous year questions because that is the thing that will help you understand the language of UPSC आपको समझ आएगा कि how are questions made ठीक है आपने previous year questions लगाने फिर आपको समझ आएगा कि ठीक है whether I am able to solve आप last 10 years के कर लीजिए और अगर आप कर सकते हैं तो 20 years के करिए वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा ठीक है मतलब I solved it myself so I can tell you कि it is good ठीक है but minimum do it for 10 years okay now previous year questions में when you are doing mistake ठीक है suppose you are forgetting something so what you have to do is you have to rectify it now in order to rectify it what you will see you have to mark it ठीक है mark it where in the book okay कि ठीक है मैं ये भूला था make a star mark there कि okay I am forgetting this every time so I'll have to pay more attention to this thing तो इससे क्या होगा ना every time you make mistake तो आप वहाँ पे डालिए कि ठीक है दिस इज द पॉइंट आई डोंट रिमेम्बर तो जब भी आप रिवाइज करेंगे आपको याद आएगा कि ठीक है दिस इज माई वीक एरिया ये पॉइंट मैं भूलता हूँ आई हैव टू रिमेम्बर okay so I hope I am clear with this thing I told you already you don't have to go after many resources first of all you have to see previous year questions second is that there's only one book to be followed for prelims and trust me it is enough that is Lakshmikant third you have to understand the important theme areas and fourth I already told you कि do a comparative study of all the things आप साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए okay so just read revise okay and then rectify your mistakes this is what you can do okay this will help you do good okay and after you are done this ना there is no problem आप उसके बाद मॉक्स भी लगा सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे ठीक है आप लगाइए बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि सॉल्व एज मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन पॉलिटी से क्वेश्चंस हमेशा डुएबल आते हैं एंड इफ यू आर मिसिंग सो रिमेंबर यू आर लेटिंग गो अदर्स अहेड ऑफ यू देर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी इकोनॉमिक्स उसमें मोस्टली जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं जो भी लोग पेपर क्लियर करेंगे प्रीलिम्स का उनका वो पोर्शन सही होगा सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग इट करेक्ट एंड यू विल बी मेकिंग इट करेक्ट अगर आपको पता है कि व्हाट इज द राइट अप्रोच टू इट सो द राइट अप्रोच इज कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए उसके साथ उसको सॉल्व कीजिए इन आर वीडियोस जो मैं अभी लेके आऊंगी थोड़े टाइम में वी विल बी डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि कैसे आपको समझ आएगा बट टिल देन प्लीज नो दी स्ट्रैटेजी कि आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे सो यू विल श्योरली बी एबल टू मेक इट थ्रू द प्रीलिम्स एंड आपको मिनिमम मार्क्स मतलब मिनिमम आप 20 में से 18 तो स्कोर करेंगे ही करेंगे अगर आउट इफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम लक्ष्मीकांत जो आपने पढ़ा है इफ यू हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग इट राइट वो गलत नहीं होना चाहिए बिकॉज इन केस इट गेट्स रॉन्ग यू विल बी लूजिंग योर मार्क्स एंड somebody else will be getting ahead of you so you don't have to do that okay so I hope I'm clear in case you have any query any doubt please let me know
I will be very happy to help you all. And I have my Telegram channel. You can drop a query there too, and I will be sharing whatever resources I have regarding this in the Telegram.